हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेरिकन स्लेशर थ्रिलर और मिर्च मसालों से भरपूर कड़ाकेदार मूवी को। इस मूवी का नाम है स्टॉर्म वार्निंग। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्रेमी जोड़े को दिखाया जाता है जिनके नाम रॉब और पिया होते हैं। रॉब एक वकील होता है और पिया एक फ्रेंच आर्टिस्ट होती है, इसलिए वो दोनों अपनी रोजाना की जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं। वहीं आज वो अपना कीमती टाइम निकालकर एक वेकेशन पर एंजॉय करने जा रहे होते हैं। वो एक डाक यार्ड पर पहुंचते हैं और वहां से एक बोट को रेंट पर लेते हैं। रॉब बड़ी बोट की जगह एक छोटी बोट रेंट पर लेता है तो पिया उससे पूछती है, तुमने इतनी छोटी बोट क्यों ली? तो रॉब उसे समझाता है कि छोटी बोट को चलाने में ज्यादा मजा आता है। वहीं अब वो अपनी नाव लेकर नदी में निकल जाते हैं। कुछ दूर चलकर वो दोनों नाव को बीच में रोककर फिशिंग करते हैं। वहाँ रॉब पिया को बताता है कि मैं एक केस हारने वाला था जिसकी वजह से मेरे दिमाग की लंका लगी पड़ी थी, इसलिए मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए तुम्हें लेकर इस सुनहरे सफर पर निकल आया। तभी पिया के कांटे में एक मछली फंस जाती है तो रॉब उस मछली को निकाल कर मार डालता है। तो पिया उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है कि तुम्हें उस मछली को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। तभी मौसम चेंज हो जाता है और वहाँ पर तेज तूफान आने वाला था। तो रॉब वहाँ से वापस निकलने के लिए बोट को स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो किनारे का रास्ता भटक जाते हैं और वो दोनों किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जिससे पिया काफी टेंशन में आ जाती है। तो रॉब उससे कहता है कि फिक्र मत करो, हम पास के ही किसी आइलैंड में रुक जाएंगे और वहाँ से किसी को हेल्प के लिए बुला लेंगे। फिर वो एक आइलैंड पर रुक जाते हैं जहाँ उन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है। तो रॉब उससे मदद मांगने के लिए जाने वाला था तो पिया उसे रोक देती है और फिर वो देखते हैं कि उस कार से 3 लोग उतरकर किसी बंदे को मार रहे होते हैं। उस बंदे की पिलाई से पिया काफी डर जाती है और रॉब से कहती है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो वो दोनों वहाँ से वापस जाने ही वाले होते हैं, तभी रॉब को एक घर दिखाई देता है। तो वो दोनों उस घर के पास जाते हैं। तब तक बाहर बहुत गंदा वाला तूफान आ चुका था और जोरदार बारिश होने लगती है। वहीं अब वो उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तेज बारिश में उन दोनों के कपड़े भीग गए थे तो उन्हें बहुत तेज ठंड लग रही थी। रॉब उस घर के पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस जाता है और फिर सामने का दरवाजा खोलकर पिया को घर के अंदर ले आता है। उस घर में उन्हें एक फोटो दिखाई दे। घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। फिर रॉब पिया से कहता है कि वो बाहर जाकर चेक करता है, शायद उसे कोई काम की चीज मिल जाए। वो बाहर जाकर एक रूम में जाता है जिसके अंदर गांजा की खेती हो रही थी। अब रॉब समझ जाता है कि ये लोग भी यहाँ रहते हैं और गांजा की सप्लाई का काम करते हैं। तभी वो तीनों अपनी गाड़ी से घर वापस आ जाते हैं। उन्हें आता देख पिया जोर से आवाज लगाकर रॉब को अपने पास बुलाती है। पिया और रॉब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो बंदे उन पर गन तान देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। रॉब उनके आगे हाथ पैर जोड़ता है और उनसे कहता है कि मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ बस एक रात के लिए पनाह लेना चाहते थे। एक बंदा उनसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर कैसे आए। तो रॉब उसे सब कुछ बताता है कि वो दोनों नदी में गुम हो गए। उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर वो बंदा उनसे कहता है कि वो लोग एक रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं। रॉब उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास फोन है और पिया उनसे पूछती है यहाँ कोई आसपास होटल नहीं है। तो वो बंदा हंस कर जवाब देता है कि इस आइलैंड पर उनके घर के सिवा और कुछ नहीं है और ना ही यहाँ फोन के नेटवर्क आते हैं। पिया और रॉब को उस बंदे से डर लग रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो एक रात के लिए उस बंदे के घर में रुकने का फैसला करते हैं। उन तीनों बंदों के नाम ब्रैड, जिमी और पॉपी होते हैं और पॉपी उन दोनों का पिता होता है। इसके बाद ब्रैड अपने भाई जिमी से कहता है कि पॉपी को ऊपर लेकर आओ क्योंकि पॉपी नशे में धुत होता है। जिमी अपने डैड को ऊपर ले जाकर रूम में सुला देता है। वो दोनों ही पॉपी पापा से बहुत डरते थे। इसके बाद दोनों भाई मिलकर पिया और रॉब के मजे लेने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो इन गीले कपड़ों की वजह से तुम बीमार पड़ जाओगे। तो फिर रॉब और पिया नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं। वहीं रॉब पिया से कहता है कि हमें जल्दी ही यहाँ से भागकर पुलिस के पास जाना चाहिए और इन लोगों के काले कारनामों की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। तो पिया उसे समझाती है कि हमें पुलिस के फालतू के झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ से सेफ निकल जाएं, इतना ही काफी है। तभी बाथरूम के बाहर खड़े होकर जिमी उन दोनों की बातों को सुन लेता है। वो उनके कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। रॉब बाहर आकर देखता है तो दोनों के कपड़े वहाँ से गायब होते हैं। वहीं वो दोनों बाथरूम में पड़े गंदे कपड़े और टॉवल को लपेटकर बाहर आते हैं। अब रॉब जिमी से अपने कपड़े वापस मांगता है तो जिमी उससे गाली गलौज करने लगता है। उसे धमकाता है कि ये
मेरा घर है और यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं, मैं जैसा कहता हूँ सबको वैसा ही करना पड़ता है। उसकी इज्जत नहीं तो वो बंदे हमें जान से मार डालेंगे। वहीं अब जिमी पिया से कहता है कि वो सभी के लिए खाना बनाए, तो पिया उसकी बात मानकर खाना बनाने लगती है। तभी ब्रैड रॉब की टॉवल खींच देता है और वो दोनों भाई मिलकर उसकी छोटी बंदूक का मजा उड़ाते हैं, जिससे पिया को बहुत शर्म आती है। अब वो दोनों आए तो जल्दी ही अपने कपड़े रिमूव करके हमें जन्नत का नजारा दिखा दो। रॉब को ये सुनकर दोनों भाइयों से कहती है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। वहीं फिर पिया अपना टॉवल नीचे गिरा देती है और वो दोनों उसके जिस्म को निहारते हैं। जिमी उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी खराब कर दिया। जिमी के पास एक कंगारू का बच्चा था तो वो पिया को चाकू देता है और उसे उस कंगारू बच्चे को मारकर उसका मीट बनाने को कहता है, लेकिन पिया किसी मासूम जानवर की जान लेने से मना कर देती है। ये सुनकर जिमी फिर से रॉब के गले पर चाकू रख देता है तो पिया उस कंगारू के बच्चे को मारकर उसका मीट बनाती है और फिर सभी बैठकर यही खाते हैं। तभी ब्रैड को ऊपर से उनके फादर की आवाज आती है। ये सुनकर वो दोनों भाई शांत हो जाते हैं और रॉब और पिया को भी एकदम शांत रहने के लिए बोलते हैं और पिया को बताते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा भी शोर किया तो हमारे अब्बू हमारा हारमोनियम बजा देंगे। पिया जिमी से रिक्वेस्ट करती है कि मैं और रॉब काफी ज्यादा थक गए हैं तो प्लीज हमें आराम करने के लिए कोई जगह दे दो। अब जिमी और ब्रैड उन्हें घर के बाहर गैराज के स्टोर रूम में ले जाते हैं और उन्हें उनके कपड़े भी वापस दे देते हैं। ब्रैड उन्हें इस बात की विशेष वार्निंग देता है कि भूल कर भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही रॉब वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। रॉब वहाँ का दरवाजा तोड़कर पिया को अपने साथ लेकर उस गैराज से भाग जाता है। फिर रास्ते में उन दोनों को उस आदमी की लाश मिलती है जिसे इन बाप बेटों ने बड़ी बेरहमी से मारा था। उस लाश की हालत देखकर पिया और रॉब की रूह कांप उठती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिमी और ब्रैड आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जिमी और ब्रैड के साथ एक कुत्ता भी होता है जो इंसानों का मांस खाता था। वो कुत्ता उस मरे पड़े आदमी की डेड बॉडी से उसका गोश्त निकाल कर खाने लगता है। ऐसे भयानक कुत्ते को देखकर पिया और रॉब की और भी ज्यादा फट जाती है। आगे जिमी और ब्रैड उन्हें वापस से उस गैराज में ले जाते हैं और उनको अच्छी तरह से धमकाते हैं तो रॉब उनके आगे गिड़गिड़ाता है, प्लीज हमें जाने दो, हम पर रहम करो। इससे ब्रैड इरिटेट हो जाता है। वो रॉब के बाजू में गोली चला देता है और फिर गुस्से में आग बबूला होकर रॉब की टांग तोड़ डालता है, जिससे रॉब जोर जोर से दर्द के मारे बिलखने लगता है। वहीं अब ब्रैड और जिमी रॉब से कहते हैं कि अब हम दोनों भाई मिलकर तेरी बीवी का गेम बजाएंगे और वो दोनों पिया के साथ जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर उनका फादर पॉपी आ जाता है जो कि गोली चलने की आवाज सुनकर जाग गया था। पॉपी रॉब और पिया को अपने घर में देखकर अपने दोनों बेटों की जमकर पिलाई करता है और उन्हें बहुत मारता है। तभी पिया उससे कहती है कि दादू आपके बेटों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो पॉपी पिया से कहता है कि मेरे बेटे अब तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएंगे क्योंकि अब उनका बाप आ गया है और अब वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा। ये सुनकर पिया रोने लगती है कि साला ये बुढ़ा तो अपने बेटों से भी ज्यादा हरामी निकला। पॉपी अपने बेटों से कहता है कि इन दोनों को आज रात इसी गैराज में कैद करके रखो, मैं कल डिसाइड करूंगा कि इनका क्या करना है। फिर ब्रैड और जिमी गैराज के दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वो दोनों दोबारा ना भाग पाए और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पिया रॉब के पास जाती है और उसके पैर पर दोनों तरफ लकड़ी बांधकर उसे जोड़ देती है जिसकी मदद से रॉब चल सके। फिर पिया खुद के सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचती है और एक बोतल के ढक्कन में छेद करके उसको नुकीला बना देती है। रॉब उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो पिया उसे बताती है कि मैं एक ऐसा ट्रैप बना रही हूँ, अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसका औजार टूटकर जख्मी हो जाए। तभी पिया की नजर उस गैराज में रखे फिशिंग के सामान पर पड़ती है। पिया उस फिशिंग के कांटों और जाल की मदद से वहाँ पर कई सारे ट्रैप बना देती है। अब अगर कोई उनके पास आकर उन्हें मारने की कोशिश करेगा तो वो उस जाल में फंसकर मारा जाएगा। वहीं कुछ देर बाद पॉपी ब्रैड से कहता है जाओ चेक करके आओ पिया और रॉब क्या कर रहे हैं। तो ब्रैड उन्हें देखने आता है। उसके आने की आहट सुनकर पिया और रॉब सोने का नाटक करते हैं। तभी ब्रैड अंदर आकर पिया के फैलाए जाल में फंस जाता है। ब्रैड का फेस उन कांटों में फंसकर लटकने लगता है और ब्रैड बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी पिया उसकी गन उठाकर उसे शूट करती है लेकिन गन में गोली नहीं होती। तो रॉब पिया को एक हथौड़ा देता है। पिया उस हथौड़े को ब्रैड के फेस पर मार मार कर उसके फेस का चूरमा बना देती है। फिर पिया और रॉब मिलकर ब्रैड की डेड बॉडी को छिपा देते हैं। उधर पॉपी जिमी से कहता है जाओ उस चिकनी चमेली को मेरे पास लेकर आओ। तो जिमी गैराज में पिया को लेने आता है और पिया को लेकर घर में आता है। फिर पिया के होठों पर लाली लिपस्टिक लगाता है और जिमी पिया से अपने पॉपी पापा के कमरे में जाने को कहता है। पिया पॉपी के कमरे में जाती है तो पॉपी पहले से ही अधनंगा होकर उसके इंतजार में बैठा होता है। वो पिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर
जैसे ही वो पिया के साथ गलत करने की कोशिश करता है तो उसका औजार पिया के ट्रैप में फंस जाता है। गाइस, पॉपी का औजार एक कांच की बोतल में घुस जाता है जिसका ढक्कन बहुत नुकीला होने की वजह से खून की धार निकलने लगती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जिमी ऊपर आ जाता है। तब तक पिया उस रूम से भाग जाती है। जिमी उसका पीछा करता है। पिया गैराज में जाकर रॉब को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर भाग आती है। वहीं जब जिमी गैराज में जाकर देखता है तो उसे लगता है कि पिया और रॉब गेट के पीछे छुपे हुए हैं, तो वो गेट पर गोली चला देता है। फिर जब वो गेट को खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें उसके भाई ब्रैड की डेड बॉडी होती है। अब जिमी का कलेजा बदले की आग में जलने लगता है। वो गन लेकर पिया और रॉब को ढूंढने लगता है। पिया और रॉब वहाँ से निकलकर उन बंदों की कार में बैठ जाते हैं, लेकिन उस कार की चाबी घर के अंदर होती है, तो पिया चाबी लेने के लिए उस घर में वापस जाती है। जैसे ही पिया कार की चाबी उठाती है उसके सामने पॉपी आ जाता है। पॉपी ने खुद को पिया के ट्रैप से छुड़ा लिया था, लेकिन औजार टूटकर बाहर लटक गया था और वो जख्मी हालत में था। पिया उससे बचकर बाहर भाग आती है और पॉपी भी उसका पीछा करता हुआ बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर वो मांसाहारी कुत्ता आता है और वो पॉपी के औजार को घायल देखता है तो उसके अंदर उसके मांस खाने की तलब मचती है। फिर वो कुत्ता पॉपी के औजार को चबा डालता है और पॉपी की बॉडी के मांस को खा जाता है। तभी जिमी गैराज से एक कार निकालता है। उस कार के पीछे एक बड़ा सा फैन लगा हुआ होता है। जिमी उससे पिया का पीछा करता है, लेकिन पिया सामने से आकर उसे ठोक देती है, जिससे जिमी अपनी कार के उस फैन से टकरा जाता है और उस फैन से कटकर जिमी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका खून पिया की कार के शीशे पर आकर गिरता है। इसके बाद पिया और रॉब उन बंदों की कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को मेरे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू फैमिली।